गुड इवनिंग क्लास 12th। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। नाउ वी कम्स ऑन द लास्ट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अभी हम एल्डिहाइड कीटोन्स की फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। अभी सेकंड भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी फर्स्ट में ही पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ा हमने अभी तक, है ना। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का लास्ट कैटेगरी, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेट। अब आपके एनसीईआरटी में जो बुक है आपके एनसीईआरटी की, उसमें केमिकल रिएक्शंस मेंशन नहीं है। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये टेबल मेंशन है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, पेज नंबर 360 है और बस ये टेबल मेंशन दे रखा है। अब आप सोचोगे ये टेबल से क्या क्वेश्चंस आने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इसके कलरिंग कंपाउंड्स हैं। तो सारे में बताऊंगा आपको कैसे कैसे रिएक्शंस करनी है, कैसे कैसे आपको बनाना है, सही है। तो ये टेबल नहीं है बेटा अपने आप में, ये डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय अमोनिया डेरिवेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अमोनिया के फॉर्मूला में NH3 होता है, अमोनिया का फॉर्मूला देख लीजिए, मैं यहाँ समझाता हूँ। आपके पास ये अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, ये लॉन पेयर। अगर हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप से डिस्प्लेस कर दें, अमोनिया के वन हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप से, एल्काइल हो, OH हो, बेंजीन रिंग हो, एनीथिंग अगर आप डिस्प्लेस करते हो तो जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर जनरली कॉल्ड अमोनिया डेरिवेट। अगर 2H डिस्प्लेस करोगे तो डाई डेरिवेट्स हो जाएंगे, 3 करोगे ट्राई डेरिवेट्स हो जाएंगे। वो अमाइंस चैप्टर में बहुत डिटेल में करेंगे डिस्कस, है ना। दूसरी चीज, रिएक्शन कैसे होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप जानते ही हो, वही पैटर्न है रिएक्शन करने का। अब देखिए, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ये मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं आपको अमोनिया डेरिवेट का। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड दैट वन इज अमोनिया डेरिवेट ZNHH। Z क्या हो सकता है? Z कैन बी एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप जो N से जुड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है ना। N क्या है? इस H के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो N पर क्या जाएगा? माइनस डेल्टा, H पर आएगा प्लस डेल्टा। H प्लस डेल्टा कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन पर। और ये माइनस डेल्टा वाला ग्रुप कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर। तो क्या बन जाएगा? देखिए, कार्बन पर किसने अटैक करा? NH और Z ने, तो ये जोड़ दिया मैंने NHZ। दिक्कत तो बहुत ज्यादा रिएक्शन करने की, तो करके दिखाता हूं मैं। ये ब्रेक हुआ तो क्या चार्ज आएगा? माइनस, और माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर। तो ये बॉन्ड हटेगा, यहां से शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहां क्रिएट हो जाएगा आपका, ओके। और ऑक्सीजन पर क्या हो जाएंगे? नाउ वी विल हैव 2 लॉन्ग पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी चीज, आपका H कहाँ अटैक करेगा? H अटैक करेगा आपके ऑक्सीजन पर, N क्या फॉर्म कर देगा? OH। तो इतना लेवल तो हम जानते ही हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आपका जो N है, N ग्रुप, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और OH इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा? ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये रिलीज करेगा -H2O और रिलीज करके बनाएगा C। यहां से देखना, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, C डबल बॉन्ड N, और ये बन जाएगा आपका Z। तो ये प्रोडक्ट बनता है आपका एडिशन प्रोडक्ट। तो अगर आपने मैकेनिज्म ध्यान रखा और आपने दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाया तो आपकी रिएक्शन बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगी। अब यही रिएक्शन अगर मैं प्रदीप में देखूं, ये मेरे हाथ में प्रदीप है, तो सेम रिएक्शन जो दे रखी है इसने, प्रदीप ने, बता रहा हूं, देखो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 4 पन्नों में रिएक्शन दे रखी है प्रदीप ने, और लगभग पता नहीं क्या दे रखा है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो मैकेनिज्म ध्यान रखिए, सबसे मेन चीज। मैकेनिज्म ध्यान रखने से आप अननेसेसरली टाइम वेस्टेज वाली चीज़ों से बचोगे। तो क्या ध्यान रखना है? अगेन, प्लस वाला अटैच होगा कहाँ? ऑक्सीजन पर। माइनस वाला अटैच होगा कहाँ? कार्बन पर। उसके बाद क्या होगा?
डिहाइड्रेशन होगा, वाटर रिमूव होगा। वाटर क्यों रिमूव होगा? OH कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव N है, देन दैट विल क्रिएट N डबल बॉन्ड, ये C और N के बीच में। तो ये कंपाउंड्स आपके बनने हैं और इसी पे ध्यान रखना है आपको, कैसे बनना है, क्या बनना है, वो सब सामने आ जाएगा आपके, है ना। तो इस पे ध्यान लगाइए आप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, सब क्लियर हो जाएगा। सही, तो ये मैकेनिज्म है, ध्यान रखिए। नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन आपको इसमें मेंशन है, देखिए। ये देखिए बेटा, एग्जाम्पल्स देखिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। रिएक्शन विद अमोनिया। अब रिएक्शन विद अमोनिया में फॉर्म होता है इमीन्स फॉर्म। अब दोनों एग्जाम्पल है, कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो मैं एल्डिहाइड से करके दिखा रहा हूँ, आप कीटोन से करना। तो देखिए, हमने लिया था NH2Z। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये NH2 और ये Z। अब आपसे पूछता है इफ वी कंपेयर दिस फॉर्मूला विद अमोनिया, तो यहाँ Z कौन है? यहाँ Z है आपका हाइड्रोजन। मतलब NH2 को हटा के आपके फॉर्मूला में जो भी प्रेजेंट होगा वो सब Z है। Z मतलब सब्सटीट्यूटेड ग्रुप। तो अगर आपसे पूछ ले इन दिस रिएक्शन अमोनिया में सब्सटीट्यूटेड ग्रुप कौन सा है, तो आपको बोलना H। आपके एनसीईआरटी में Z इक्वल H लिखा हुआ है, उसका मतलब यही है। तो अगर हम अमोनिया की रिएक्शन एल्डिहाइड से करें तो यहाँ से ब्रेक होगा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, बाकी कहानी आपको पता है, ज़्यादा बोलना बेकार है इसको, है ना। देखिए क्या फॉर्म होगा, CH3COH H और ये N के थ्रू जुड़ेगा, ये NHH। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है रिवर्सिबल नेचर की। ये बना आपका इंटरमीडिएट अमोनिया डेरिवेट। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। टू कीप द रिएक्शन ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हम इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस। वी डू हाइड्रोलाइसिस, मतलब यहां से वाटर को बाहर निकालते हैं। आप डिहाइड्रेशन वगैरह भी बोल सकते हो, है ना। तो दो चीजें। अब जैसे हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस तो कार्बन से निकलता है OH और N से निकलता है H। अभी जो बना था बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ये माइनस H2O और यहां फॉर्म होता है CH3CH डबल बॉन्ड NH। अगर NH डबल बॉन्डेड फॉर्म में अटैच हो इसको बोलते हैं इमीन। अब कौन सा इमीन है ये, 1 and 2, तो इसको जनरल नेम बोलेंगे हम एल्केन इमीन। आईयूपीएसी 1 2 कार्बन 2 है, इथेन इमीन, CH3CH डबल बॉन्ड NH। तो ये है आपका फर्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया। गॉट इट। और भी करूंगा बहुत सारी मैं। कीटोन से आप करके बताना मुझे, कीटोन से कैसे रिएक्शन होगी, सेम टू सेम करना है। नंबर 2 देखिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तो यहाँ इन्वॉल्व है शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस क्या होता है? शिफ्ट बेस इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में काम आता है। शिफ्ट बेस एक तरह का इंडिकेटर होता है। देखिए कैसे बनाते हैं रिएक्शन अल्काइल अमाइन। तो अब यहाँ मैं कीटोन की रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। सेम रिएक्शन जो मैं कीटोन से कर रहा हूँ यहाँ आप रिपीट करना एल्डिहाइड से। देखिए तो कीटोन लिया मैंने और मैंने लिया CH3NH2, ये एल्किल अमाइन। क्या बोलोगे इसको? मीथेन अमाइन। ये मीथेन अमाइन है। अब प्रॉब्लम ये है, देखो कुछ चीजों में मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी बेस्ट है। अब ये जो 2 रिएक्शंस हैं आपको प्रदीप ने भी नहीं दी हुई है। प्रदीप में रिएक्शन मेंशन ही नहीं करी प्रदीप वाले ने। तो जब भी ऑर्गेनिक पढ़े केमिकल रिएक्शन का बेस एनसीईआरटी ही रखना। एनसीईआरटी में सारी रिएक्शंस मेंशन है। अब ये जैसे ये है शिफ्ट बेस वाला रिएक्शन, प्रदीप में मेंशन नहीं है रिएक्शन, तो ध्यान से देख लो। अब यहाँ देखिए NH2 में ये कौन है आपका CH3, ये Z है। ये केवल आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ मैं, पूछ ले बाई चांस के यहाँ एल्किल अमाइन में Z कौन है, तो Z कौन है? अल्काइल ग्रुप है। मतलब अमोनिया के H को किसने हटाया है? यहाँ CH3 ने हटाया है। ओके, अगेन वही, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा करना है। क्या फॉर्म होगा? CH3C, O के साथ H लग जाएगा, CH3, ये NH और ये CH3। ओके, अगेन वही क्या करना है आपको, हाइड्रोलाइसिस। ये यहां से OH निकलेगा, N से H निकलेगा।
क्या बन जाएगा, CH3C, इसको यहां लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड N और ये CH3, इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस, शिफ्ट बेस। ओके, इट इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन केमिकल रिएक्शंस में क्या स्पेशल है प्रोडक्ट में, स्पेशल ये है इन दीज केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट कैरी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अमोनिया डेरिवेट्स में वो प्रोडक्ट बनते हैं जिसके कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मतलब ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपके इमीन कैटेगरी के, एल्कीन कैटेगरी विद अमोनिया डेरिवेट। तो ये है आपका शिफ्ट बेस। अब एग्जांपल पूछ ले आपसे, एनसीईआरटी में है क्वेश्चन आपके, कमेंट ऑन शिफ्ट बेस, तो आप क्या लिखोगे, कमेंट शिफ्ट बेस इज अ ऑर्गेनिक केमिकल एंटिटी व्हेन एल्केन अमाइन या एल्किल अमाइन, एल्केन अमाइन एल्किल अमाइन दोनों बोल सकते हो, एल्किल अमाइन रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड देन फॉर्म अमोनिया डेरिवेट इज कॉल्ड शिफ्ट बेस। एंड डिपेंड करता है आप क्या लिखते हैं, आपके ऊपर जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही लिखें कि आप पूरा भाषण लिखें एक्सप्लेनेशन, आप ये भी लिख सकते हैं शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस इज अ कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इन विच इट्स अ जनरल फॉर्मूला दैट इज दिस वन। अब ये आर हो सकता है अलग अलग हो, आर हो सकता है आपकी बेंजीन रिंग हो, आर हो सकता है एल्काइल ग्रुप हो, इट डिपेंड्स ऑन यू आप क्या लिखते हैं। बट शिफ्ट बेस का जो जनरल फॉर्मूला है RCR डबल बॉन्ड NR होता है। ये आर एल्काइल भी हो सकता है, आर आपका फिनाइल भी हो सकता है। देखिए ऑर्गेनिक एंड पर है हम, इसके बाद अमाइंस एक फॉर्मेलिटी है चैप्टर, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब आपको खुद को बनाना सीखना है, मुझ पर डिपेंड नहीं रहना है कि बस सर जो बोलेंगे वही डेफिनेशन में लिखने वाला हूँ बोर्ड में। अपने आप बनाइए डेफिनेशंस, अपने आप लिखिए, खुद के स्टेटमेंट जनरेट करिए। ये वो समय है, मतलब अब वो समय नहीं है कि हम बोलेंगे कि सर जो बोलेंगे वही मैं लिखूंगा। अपना जनरेट करिए, डोंट डिपेंड ऑन मी ऑन स्टेटमेंट। सही है। तो ये 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस है, दोनों रिएक्शन फॉलो करना आप किसके साथ, ऊपर वाली आप करके दिखाना कीटोन के साथ और नीचे वाली करके दिखाना आप मुझे एल्डिहाइड के साथ। चल ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अमोनिया डेरिवेट के, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन एंड रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला कैसे बनाएं, फॉर्मूला बनाना भी तो एक सरदर्द है। सरदर्द बिल्कुल नहीं है, सिंपल है फॉर्मूला बनाना। अब बस सरदर्द क्या है, सरदर्द है आपका एक कॉमन नेम। जैसे देखिए आप ये बोलता है व्हेन द कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन दे फॉर्म ऑक्सिन। ऑक्सिन इज अ कॉमन नेम, आईपीएसी तो हम बना ही देंगे, आईपीएसी आता है बनाना, बट नेम जो देगा ना बोर्ड में वो आपको देगा ऑक्सिन से। हाउ वुड यू क्रिएट ऑक्सिन विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड, हाउ वुड यू क्रिएट ऑक्सिन विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल। तो ऑक्सिन इज ए कॉमन नेम, हाइड्रोजन इज अ कॉमन नेम, फिनाइल हाइड्रोजन इज अ कॉमन नेम। अब कैसे करनी है रिएक्शन देख ली। मैंने बोला हाइड्रोक्सिल अमाइन, सुन लो मेरी बात, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं OH को और अमाइन बोलते हैं NH2 को। ये NH2, हाइड्रोक्सिल का मतलब आपको OH लगाना है, दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2OH। तो आपका जो NH2OH है दैट वन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब जैसे देखो रिएक्शन करना है तो आप क्या लिखोगे OH NH2, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन। रिएक्शन वही है, यहां से ब्रेक करोगे प्लस और माइनस यहां अटैच करना है। रिएक्शन में कहीं दिक्कत नहीं है, रिएक्शन में आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, जो रूल है जो मैकेनिज्म है उसको स्टिक करिए। इसलिए बोलता हूं मैं स्टार्ट में, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म आते हैं उसको ऑर्गेनिक सैल्यूट करती है माय डियर, उसको दिक्कत नहीं देती ऑर्गेनिक, बिल्कुल पेन नहीं देगी। ये बना इंटरमीडिएट। अगेन आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस, आप मैकेनिज्म पे स्टिक रहिए। यहां से हटेगा OH और N से हटेगा H, वाटर निकालना है, क्या फॉर्म करेगा CH3 CH डबल बॉन्ड N और ये OH। अब देखो OH आ गया, क्या बोलेंगे ऑक्सिन, क्लियर। अगर NH होता तो हमने क्या बोला इमीन। तो ये छोटी छोटी चीजें देखनी है। डबल बॉन्डेड N और C के साथ क्या है OH, तो हम बोलते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन इज अमोनिया डेरिवेट इन विच कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन कैरी OH ग्रुप।
तो अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, वो जो नहीं है कोई बुक से लेके आऊँ। अब जैसे मैंने इथेनॉल से कहा, आप मुझे सेम रिएक्शन करना है कीटोन के साथ, तो पेनोन के साथ, बताना क्या बनेगा, है ना। अब रिएक्शन देखो हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए आप, ये अमोनिया, ध्यान सुनना मेरी बात, ये अमोनिया बनाया मैंने, ये अगर मैं अमोनिया के 1H को हटाकर एक और NH2 लगा दूं, ये होता है हाइड्रोजीन। NH2 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 इज कॉल्ड हाइड्रोजीन। ये हाइड्रोजीन है आपका, NH2 NH2। रिएक्शन देखो, एल्डिहाइड से कर देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजीन NH2 NH, सेम सब कुछ होगा वही है। क्या बनेगा, CH3 OH, ये जुड़ जाएगा वहां, CH NH और ये NH2, क्या निकलेगा, वाटर, हाइड्रोलाइसिस माइनस H2O यहां से, और क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N और ये NH, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या स्पेशल है भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है, ऑक्सीजन में कार्बन डबल बॉन्डेड N के साथ OH है, और यहाँ हाइड्रोजन में कार्बन डबल बॉन्ड N के साथ NH2 है। कैन यू टेल मी फिनाइल हाइड्रोजीन में क्या होगा उसके साथ बिना रिएक्शन करे, जैसे मैंने लिखा फिनाइल हाइड्रोजीन, तो मुझे फिनाइल लगाना है, ये सबसे पहले क्या करना है, आपको बनाना है हाइड्रोजीन का फॉर्मूला, ये बनाया आपने हाइड्रोजीन, फिनाइल बोल रहा है तो 1H को हटाइए और यहां लगा दीजिए बेंजीन रिंग, ये बन गया आपका फिनाइल हाइड्रोजीन। लिंक पता है सब कुछ आसान है, लिंक पता होना चाहिए, ये फिनाइल हाइड्रोजीन, कोई रिएक्शन करनी है आपको, करना क्या है, H को हटाना है, तो H हटा दीजिए। H कहां से हटाएंगे आप, यहां से हटाइए H को, ओके। और यहां Z कौन है, ये पूरा ग्रुप आपका Z है, क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन। अच्छा मैं पूछ रहा था आपसे, इस N के साथ कौन अटैच होगा, ये बताइए, ये C डबल बॉन्डेड N के साथ कौन अटैच होगा, तो N के साथ कौन अटैच हो जाएगा, यहाँ ये अटैच होगा N बेंजीन रिंग और ये H, ये करके निकालो रिएक्शन, यहाँ बनेगा फिनाइल हाइड्रोजन, ओके। अब बात करते हैं, अगर किसी को ये केमिकल रिएक्शन डिटेल में नहीं करनी है, अब जैसे एग्जाम में आपको नहीं करना है, आपको लगता है मैं इतना डिटेल क्यों करूं सर, क्यों टाइम पास करूं इतना लंबा चौड़ा, और मुझे शॉर्ट में करनी है, तो शॉर्ट में कैसे करोगे रिएक्शन वो बताता हूँ, वो देखिए ध्यान से ट्रिक फॉर्म में। अब जैसे आपको इन रिएक्शंस का शॉर्ट फॉर्म समझना है, अब जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ आ गया, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है इथेनॉल, और एरो के ऊपर मैंने लिखा हुआ है NH2OH, और सेकंड लिखा हुआ है हाइड्रोलाइसिस, और आपके पास टाइम कम है और आपको टाइम बचाना है और शॉर्ट में करना है, तो शॉर्ट में देखो करना क्या है आपको, शॉर्ट एंड स्वीट क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट व्हेन अमोनिया डेरिवेट रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन दे रिलीज वाटर, तो यहां से वाटर को निकालना है, यहां से O हटा दीजिए, और जो NH2 वाला ग्रुप है वहां से H2 हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड NOH, देखिए ये से, तो शॉर्ट में करना है, तो रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वो क्या है, वाटर को रिमूवल है, मतलब अमोनिया डेरिवेट जब भी रिएक्शन करेंगे आपके एल्डिहाइड और कीटोन से वाटर रिमूव होगा, और कैसे होगा, शॉर्ट एंड स्वीट इस पैटर्न में रिमूव होगा, जबकि डिटेल क्या बोलती है, पहले बनता है इंटरमीडिएट एंड देन वाटर इज रिमूव्ड, क्यों रिमूव किया जाता है, बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड कीप द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम इस प्रोडक्ट से वाटर को निकालते हैं ताकि क्या हो, इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेंटेन रहे, तो ये रिएक्शन से इसके शॉर्ट फॉर्म अगर करना हो आपको, है ना। देखिए आगे, देखिए अमोनिया डेरिवेट की लास्ट 2 रिएक्शंस देखिए, अब देखिए फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद 2,4-DNP। आप जब आपने कभी 11th क्लास में लैब विजिट करी हो या नहीं भी करी हो आपने,
तो जब आप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करोगे एल्डिहाइड और कीटोन को, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को आइडेंटिफाई करने का बहुत बढ़िया रिएजेंट है, और रिएजेंट है 2,4-DNP, आपके लैब में अवेलेबल है। इसका फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रेजीन। और आपसे एग्जामिनर वाइवा में इसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है। ध्यान से रख लीजिए, मैं आपको सारे के सारे टेस्ट बता रहा हूँ। मैंने आपको फिनॉल का टेस्ट बताया, रिपीट करा रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, सुन लीजिए। मैंने आपको फिनॉल का टेस्ट बताया, फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर, वाइट पीपीटी, याद आ रहा होगा। एल्कीन का बताया, एल्कीन प्लस ब्रोमीन वाटर, पिंक कलर डिसअपियर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का बताया मैंने, लुकास रिएजेंट के साथ, याद आया। एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी बताया मैंने, ये एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर आपको एल्डिहाइड दे दे तो 2 बताए मैंने आपको, कल पढ़ाया था मैंने NaHSO3 के साथ। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद NaHSO3 एंड फॉर्म व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी। दूसरा बता रहा हूँ एल्डिहाइड का टेस्ट। अगर आपका कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है और आपने उसमें डाला 2,4-DNP रिएजेंट, और उसके डालने से अगर आपके सॉल्यूशन का कलर येलो, ऑरेंज या रेड पीपीटी फॉर्म कर दे, मतलब आपका केमिकल क्या फॉर्म हो, केमिकल जो बनेगा ये बता दूंगा मैं क्या बनेगा ना। अगर आपकी टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाए, येलो हो जाए, पीपीटी हो जाए, ऑरेंज हो जाए, इसका मतलब आपको जो केमिकल दिया हुआ है वो एल्डिहाइड या कीटोन है। ये जितने भी मैं कंफर्मेटरी टेस्ट आपको बता रहा हूँ, आपके बोर्ड प्रैक्टिकल में 6 मार्क्स का कोर एक्सपेरिमेंट है, फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन, उसमें बैकबोन काम करेंगे ये। अगर ऑर्गेनिक देखो, ये नहीं कि ऑर्गेनिक बोलते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल ऑर्गेनिक थ्योरी में इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनिक आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बुक 1 अगर हम बोलें, बुक 1 कहीं भी आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम पी ब्लॉक को छोड़ दें तो। पी ब्लॉक में कुछ रिएक्शंस हैं, बट ऑर्गेनिक अगर आप ढंग से कर देते हो तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप के एक्सपेरिमेंट है, जो 6 मार्क्स का पक्का आना है 100%, वो तो ही है बोर्ड का पैटर्न, वो सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, फिनॉल का टेस्ट बता दिया आपको हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट बताया मैंने, एल्कीन का करा दिया है, और आज करा रहा हूँ एल्डिहाइड का। दोबारा देखिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एल्डिहाइड का सबसे बेस्ट, और कीटोन से आप करके दिखाना। ये मैंने लिया इथेनॉल, और इथेनॉल का रिएक्शन करा मैंने 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन, इसको बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। प्रदीप में लिखा हुआ है नेम, आप चाहो तो लिखो, वरना कोई नहीं जानता है इसको, मैंने भी पहली बार ही दिखाया है, तो मुझे लगा लिखना चाहिए, लिख दिया मैंने ना। तो 2,4-DNP है, इट्स अ वेरी पॉपुलर नेम, इज 2,4-DNP, लैब में भी है, 2,4-DNP के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इट इज अ कैटेगरी ऑफ रिएजेंट। क्वेश्चन आता है फॉर्मूला कैसे बनाए, तो यहाँ देखो हाइड्रोजीन, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्रिएट करना है हाइड्रोजीन का, जो अभी पहले आपने क्रिएट करा, ये हाइड्रोजीन हो गया। अब आपको 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल लगाना है, तो फिनाइल का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग। तो सबसे पहला काम तो बेंजीन रिंग करो बनाने का, ये बनाई बेंजीन रिंग आपने। 2,4 यहाँ पर लगाओ NO2, एक लगा दो यहाँ NO2, और यहाँ से छटा के इसको लगा दो यहाँ, ये बन गया 2,4-DNP। 2,4 यहाँ से गिनोगे नंबर 1 2 3 4, 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन, कहाँ से जोड़ोगे, ये छटेगा यहाँ से, लो जी साहब, डायरेक्ट कर दूँ रिएक्शन, स्पेस नहीं है करने के लिए मेरे पास, आप कर लेना पूरा डिटेल है ना। तो क्या करना है आपको यहाँ से O हटाना है और यहाँ से H2 हटाना है, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH, ये बेंजीन रिंग। देखने में बड़ा भयानक दिखता है फॉर्मूला, मतलब जिसकी पकड़ नहीं हो ऑर्गेनिक पे, जिसको नॉलेज नहीं हो ऑर्गेनिक की, वो ये देख ले तो चक्कर आता है कि बनाया हुआ क्या है, जबकि कुछ नहीं है। 2,4-DNP का फॉर्मूला बनाना आसान है, एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करिए, वाटर को निकालिए, द फॉर्मूला विल बी क्रिएटेड। इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजोन।
एक और रिएक्शन है, ये पीपीटी का कलर ध्यान रखना, येलो, ऑरेंज या रेड कलर का पीपीटी। कलर्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये रिफ्रेशर से देख के बता रहा हूँ। येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर, डिपेंड करेगा कौन सी कैटेगरी के आपने एल्डिहाइड या कीटोन्स लिए हैं। अब देखिए रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड, अगर आपने लिया हाइड्रोजीन, अगेन देखिए NH2 और हाइड्रोजीन के 1H को, ये अच्छे हैं, हाइड्रोजन के 1H को अगर मैं एमाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, ये CONH2 को हम बोलते हैं बेटा अमाइड, AMIDE, अमाइड ग्रुप, ये सब एमीन में आएगा आपके। एमाइड ग्रुप से रिप्लेस करूं तो जो केमिकल बनेगा उसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड, कॉमन नेम है। अब रिएक्शन देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल लिया और आपने रिएक्शन करा सेमी कार्बेजाइड से, ये CONH को करना वही है, ये साथ यहां से डिटेल कर रहे हैं, डिटेल करके दिखा देना है ना, सही। साथ में हो गया सारा काम, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH एंड CONH2। तो बहुत देखिए, बहुत ध्यान से देखोगे आप तो C डबल बॉन्ड N के साथ CONH2 लगाओगे तो क्या बन जाएगा सेमी कार्बेजोन। C डबल बॉन्ड N के साथ आपने लगाया NH और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, तो क्या बन जाएगा 2,4 DNP डेरिवेट। तो लिंक जोड़ के पढ़िए, तो ये सारी की सारी रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेट। अब कल हम पढ़ेंगे, ये अभी क्या खत्म हुआ है, अभी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हुई हैं, एंड कल हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन और उसके बाद पढ़ेंगे रिएक्शन विद ड्यू टू अल्फा का हाइड्रोजन। और एक बात सुन लीजिए, मेरे नोट्स में भी अमोनिया डेरिवेट की रिएक्शंस के 1 और 2 ही एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ मैंने वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स कराए आपको, 6, 7 जो भी लिए, इसलिए ये जो छोटी सी टेबल है, जो पूरी टेबल आज यही हुआ है हमारा और पूरा टाइम खा रही है, ये पूरी टेबल की रिएक्शंस मैंने बता दी है ना। एंड इन माय नोट्स ओनली 2 और 3 रिएक्शंस आर मेंशन। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए और अब रेडी हो जाइए बिल्कुल। कभी भी टाइम टेबल आपका डिस्क्लोज कर सकती है CBSE कि कब आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो यही करिए गॉड से कि थोड़ा सा समझ गए होंगे। थैंक यू।